गुजरात के नगर निगम के चुनाव ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वहां के निवासी ना तो फ्री बिजली के चक्कर में आते हैं, ना फ्री बिजली पानी के चक्कर में बहकावे में आते हैं। और उन्होंने यह भी बता दिया चुनावी पार्टियों को कि हमको कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए और ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। गुजरात के निकाय चुनाव में भारी जीत, प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल की है। और आपको बता दें 450 से अधिक सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस का आंकड़ा 50 तक सिमट कर रह गया है। आम आदमी केवल दहाई के आंकड़े पर चिमटा हुआ है। इससे एक बार सिद्ध हुआ है कि जितनी प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल की है वो दिखाता है कि भाजपा का विकास मॉडल ही अभी तक गुजरातियों के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। पूरे गुजरात में अगर ओवरऑल देखेंगे तो मोदी जी के विकास मॉडल को ही लोगों ने मोहर लगाई है। और इससे एक मैसेज और साफ गया है और इसमें उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा लगा है, राकेश टिकैत जैसे लोगों के, जो ये कह रहे थे कि गुजरात के लोग तो गुलामों की तरह रह रहे हैं और गुजरात में तो नौकरशाही और जो उसमें इंडस्ट्री वाले हैं उन्हीं का वर्चस्व है, हम जाएंगे उन्हें आजाद कराना। तो गुजराती लोगों ने एक बार दिखा दिया है वहां किसी और की दाल गलने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात के नगर निगम के चुनाव ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वहां के निवासी ना तो फ्री बिजली के चक्कर में आते हैं, ना फ्री बिजली पानी के चक्कर में बहकावे में आते हैं। और उन्होंने यह भी बता दिया चुनावी पार्टियों को कि हमको कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए और ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। जी हां, आपको बताएं गुजरात के निकाय चुनाव में भारी जीत, प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल की है। और आपको बता दें 450 से अधिक सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस का आंकड़ा 50 तक सिमट कर रह गया है। आम आदमी केवल दहाई के आंकड़े पर चिमटा हुआ है। इससे एक बार सिद्ध हुआ है कि जितनी प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल की है वो दिखाता है कि भाजपा का विकास मॉडल ही अभी तक गुजरातियों के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। और यह भी वो एरिया है 37 में जहां बीजेपी का उतना असर नहीं है, या यूं कहें जहां कांग्रेस की नफरत की राजनीति ज्यादा काम करती है। सीए के विरोध के नाम पर लोगों को भड़काया भटकाया गया था। उस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल वो सूरत में सफल हो पाए हैं। पूरे गुजरात में अगर ओवरऑल देखेंगे तो मोदी जी के विकास मॉडल को ही लोगों ने मोहर लगाई है। और इससे एक मैसेज और साफ गया है कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरी थी तो उसने कहा था कि हमारी सरकार आई तो, मतलब हम अगर नगर निगम में आए तो, हम अगर सत्ता में आए तो हम ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, ये फ्री, कुछ फ्री 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 कहने की बात कही थी। लेकिन लोगों ने, गुजरात के लोगों ने ये बता दिया कि हमको फ्री में कुछ भी लेना नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए राजनीति में जो देशभक्त हों, जो ईमानदारी से काम करें, जो जनता की समस्याओं को सुने और जो मोदी जी के विकास मॉडल पर चलें। साथ के साथ मोदी जी की विचारधारा को ही वहां बढ़ावा मिला है और इसमें उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा लगा है, राकेश टिकैत जैसे लोगों के, जो ये कह रहे थे कि गुजरात के लोग तो गुलामों की तरह रह रहे हैं और गुजरात में तो नौकरशाही और जो उसमें इंडस्ट्री वाले हैं उन्हीं का वर्चस्व है, हम जाएंगे उन्हें आजाद कराना। तो गुजराती लोगों ने एक बार दिखा दिया है वहां किसी और की दाल गलने वाली नहीं है। असल में गुजरात की जो नींव है वो राजनीति से पहले वो धर्म के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आस्था है उनकी धर्म के अंदर। और कभी कभी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब से मोदी जी का वहां शासन आया उसके बाद जो विकास के कार्य गुजरात के अंदर हुए, लोगों ने देखा वहां जो शासन है। मैंने खुद भी गुजरात के कई शहरों में देखा है कि मेरे जानने वाले लोग वहां रहते हैं, बताते हैं कि ऐसे अहमदाबाद जैसे शहर में रात को 1 बजे 2 बजे महिला अपनी स्कूटी से और अपने पूरे गहने पहने हुए पूरा सुरक्षित घर से बाजार आ जा सकती है। कोई उसकी एक चैन को हाथ तक नहीं लगाता, कोई छीटाकसी छेड़खानी नहीं करता। और ये जो भरोसा है, ये जो कानून की व्यवस्था है, ये जो वहां लोगों के अंदर विश्वास है,
शासन, प्रशासन और पुलिस के प्रति, ये थोड़े दिन का काम नहीं है। ये एक लंबे समय वहाँ बीजेपी की सरकारें रही हैं और उस सरकारों के समय में जो काम हुए, जो शासन प्रशासन की सफाई हुई, मतलब ऐसे लोगों को वहाँ आगे बढ़ाया गया जो ईमानदारी से और अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया या उनको सजा दी गई जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और इसलिए विरोधी लोग भी वहाँ भाजपा की बड़ाई करता नहीं थकता। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो किसी कांग्रेसी विचारधारा के थे या किसी और विचारधारा के थे, लेकिन जब वो गुजरात में गए और वहाँ रहे तो थोड़े ही दिन में उनका विचार बदल गया और उन्होंने कहा, यार जब तक भाजपा को हमने निकट से देखा नहीं था कैसा शासन होता है, तब तक हम भी सोच रहे थे कि जैसे ये लोग गाली देते हैं पता नहीं कैसा होता है। लेकिन जब हम रहे, हमने देखा, तो आज हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर जैसी सड़कें हैं, जैसी सोसाइटियां हैं, जो बिजली व्यवस्था है, जो वहाँ ऑफिसों का कल्चर है कि यदि आपका कोई काम है तो मजाल है कोई आपसे पैसे की मांग कर ले। और इसलिए जो कल्चर है ये डेवलप हुआ है मोदी के शासन काल में। और मोदी जी के उस शासन काल में जो विकास के काम हुए, जो इंडस्ट्रियां लगी, जिस तरह का आप देखिए कि भारत का पहला ऐसा वो राज्य था जिसने जो हवा से बिजली बनाने के संयंत्र उस एरिया में लगा दिए, ऐसी मशीनें लगा दी वहाँ, पवन चक्की बोलते हैं उसको देसी भाषा में। जो ऐसा एरिया था, कच्छ का एरिया था जहाँ दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी, ऐसा एक एरिया। और उस एरिया में ये विचार आया कि यहाँ हम अगर हवा तेज चलती है उस हवा का उपयोग कर पाएँ तो उससे बिजली बनाने का काम कर लिया। सोलर प्लांट अगर कहीं लगा कि सोलर प्लांट लगाएं उससे बिजली प्राप्त करें, तो वो उसी गुजरात में पहला लगा। और इस तरह से जो विकास हुए कि लोगों को उस विकास के कार्यों में जब लोगों को दिखाई दिया कि भाजपा जो काम करती है उसके अंदर सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा 2014 के चुनाव के टाइम पे सुनाई दिया है, लेकिन गुजरात में मोदी जी ने उस जो उनका नारा था उसके 15 साल पहले से, यानी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से वो लागू कर दिया था। और आपको बताएं कि उसके कारण जो धुर विरोधी लोग रहे हैं उस क्षेत्र में भी मोदी जीतते रहे हैं। ये बात अलग है, जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है और मुद्दे नाली खड़ंजे और सफाई के होते हैं, उसमें उतनी पकड़ नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी और उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो हमेशा भाजपा को लेकर सवाल उठाते हैं। और इस समय आप देखेंगे देश का माहौल क्या है कि पिछले 6 महीने से किसान मुद्दे को लेकर जिस तरह से मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी के विकास को बदनाम किया जा रहा है, और एक प्री प्लानिंग के तहत पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं कि जो पेट्रोल के दाम हैं इसके अंदर लगभग 36% जो टैक्स है वो राज्य सरकार का है। यदि आज कहीं 90 रुपए लीटर पेट्रोल है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो चाहें तो उसको 60 रुपए कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना जो टैक्स है राज्य का वो ना लगाएं। भाई आप दुनिया भर के टैक्स लेते हो, आपको अगर पब्लिक की इतनी चिंता है तो आप 36% से घटा दो ना, 15% कर दो, 20% कर दो, तो 80 रुपए 70 रुपए पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन आप केंद्र सरकार से सारी मदद चाहते हो, केंद्र सरकार आपके राज्यों में सड़कें भी बनाए, आपके यहाँ बिजली भी मुहैया कराए, बिजली घर लगाए, रेल की पटरियां बिछाए, मेट्रो प्रोजेक्ट लगाए, और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि पूरी सुविधाएं आपको केंद्र सरकार से ही मिलनी चाहिए, आप अपने टैक्स में कटौती नहीं करोगे। तो एक साजिश के तहत अगर आप देखेंगे किन किन राज्यों में पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं तो आपको साफ क्लियर पता लगेगा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पेट्रोल के दाम कम है, और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां प्लानिंग से अपने हिस्से का टैक्स को बढ़ाकर उस रेट को 90, 92, 93 रुपए कर दिया गया है, ताकि जितने भी चुनाव अब आने वाले समय में आएंगे हम उसमें भाजपा को बदनाम करते हुए केंद्र को घेरेंगे। और आप सबको इस बात को मैं कह देना चाहता हूं कि ये सब जो हो रहा है, आप देखेंगे कि विदेश में बैठे हुए देश के दुश्मन जिन्होंने टूल किट बनाई थी और जिसको लेकर के ये चुनावी मतलब जिसको लेकर के किसान आंदोलन चलाया गया और उस टूल किट का खुलासा हुआ, उसमें ये साफ जिक्र है कि आपको चाय को बदनाम करना है। और चाय में 2 कोडवर्ड छुपे हुए थे, एक आसाम की चाय को लेकर कैंपेन चलाया गया था। वहीं आपको बताऊं कि मोदी को बदनाम करने के लिए भी
उसी में इशारा किया गया था और ये उसी का हिस्सा है कि पेट्रोल को लेकर सरकार को घेरो, कोई ना कोई अभियान चलते रहना चाहिए। तो उन्होंने तय किया हुआ है कि जनवरी महीने में ये, फरवरी में ये, मार्च में ये, हर महीने कोई ना कोई एक नया मुद्दा लेके आना है। 2024 के चुनाव के पहले इस पूरे देश में एजेंडा चलाना है कि मोदी सरकार बहुत खराब है। जबकि मोदी जी जो इस समय कर रहे हैं और जितनी योजनाएं 2014 के बाद से उन्होंने अब तक लागू की हैं, उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी है उन्होंने, मोदी जी ने, वो प्रायोरिटी है ईमानदारी, भ्रष्टाचार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखिए टोल कलेक्शन जो होता है, उस टोल कलेक्शन में गडकरी जी ने घोषणा की बाकायदा कि 1 साल का जो टोल कलेक्शन है वो लगभग 2500 करोड़ से भी ऊपर गया, 25,000 करोड़ से ऊपर गया है। और उन्होंने बताया कि ये व्यवस्था की गई थी कि जिस सड़क पे टोल इतना कलेक्ट हो जाए कि उसकी लागत निकल जाए सड़क की, तो वो सड़क का टोल फिर फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन हमें याद है, मेरी उम्र 50 से ऊपर हो गई, मैंने अपनी याद में कोई भी सड़क ऐसी नहीं देखी जहां टोल शुरू किया गया हो और वो कुछ दिन बाद खत्म कर दिया गया हो ना, वो चलता रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो टोल कलेक्शन है वो कैश में होता था और उस कैश में कलेक्शन में भी घपलेबाजी थी, ठेका छोड़ा जाता था, कोई उसमें पारदर्शिता नहीं थी और इसलिए जिंदगियां बीत गई लोगों की, लेकिन वो टोल खत्म नहीं हुए जिन सड़कों पे टोल शुरू हुए थे। आज की डेट में जैसी सड़कें बन रही हैं वैसी सड़कें तो कभी हमने देखी ही नहीं कि सड़क को खोदकर 4 फीट 5 फीट नीचे गड्ढा खोदा जाएगा जेसीबी से और 4 फीट नीचे से उसमें आरसीसी की सड़क बिछाई जाएगी। ऐसी सड़कें बन रही हैं, उसके बावजूद सभी को फास्ट ट्रैक से जोड़ दिया गया है, यानी ऑनलाइन अब टोल कलेक्शन होगा पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये जो विकास का मॉडल है, इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार को जीरो करना है, भ्रष्टाचार नहीं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता मोदी सरकार की है। और इसके लिए पूरे देश के लोग ये समझें कि ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। गुजरात के लोगों ने इसको निकटता से देखा और इसी के कारण आप देखिए कि नगर निकाय के चुनाव में और किसी की दाल गली नहीं, और इसलिए भाजपा ने पूरा बढ़त हासिल करते हुए शासन, पूरा सत्ता हाथ में ली है। तो सब जगह ये विकास का काम चला है और जो जो लोग इस बात को समझ गए, जो लोग मुफ्तखोरी के आदी नहीं हैं, मुफ्त का खाना नहीं चाहते, वो कभी भी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फलाना कर देंगे। दिल्ली के लोग देख रहे हैं और दिल्ली के लोग जब बोलते हैं, दिल्ली में जो दिक्कतें हैं वो जब बोलते हैं तो पछताते हैं और वो कहते हैं जी हमने गलती कर दी थी, फ्री के चक्कर में आ गए। आज ये फ्री 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 करके ये किसकी जेब से जाना है? फ्री हमारी आपकी जेब से जाना है। ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है। आज दिल्ली के अंदर क्या हाल है वो दिल्ली वाले जानते हैं, लेकिन ये दिल्ली कोई और राज्य को नहीं बनने दिया जाएगा। कम से कम गुजरातियों ने तो ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि गुजरात में फ्री में खाने पीने की आदत नहीं है लोगों की, और उनको केवल और केवल ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए और विकास करने वाले लोग चाहिए, भले ही उनसे वो टैक्स और ज़्यादा ले लें। ये है गुजरात का विकास मॉडल। पूरे देश को इस मॉडल को समझने की जरूरत है, वरना फ्री के चक्कर में ये देश बर्बाद हो जाएगा और असर इसका हम ही पे आएगा। वंदे मातरम।